आज का विषय है कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों की जीवन में अनिवार्यता है। इस संसार में 4 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक तो वो होते हैं जो ना भाग्य को मानते हैं ना पुरुषार्थ को मानते हैं। एक वो होते हैं जो केवल भाग्य को मानते हैं, पुरुषार्थ को नहीं मानते। एक वो होते हैं जो पुरुषार्थ को मानते हैं लेकिन भाग्य को नहीं मानते, और एक वो होते हैं जो भाग्य को भी मानते और पुरुषार्थ को भी मानते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यदि हमें सफल होना है, यदि हमें अपने कार्य की सिद्धि करनी है, तो हमें भाग्य प्लस पुरुषार्थ इक्वल टू सफलता, क्या दोनों अनिवार्य है। हम सोचें यदि भाग्य में होगा तो पेट भर जाएगा, क्या तो पेट भरेगा? क्या नहीं भरेगा। चलो तुम्हारे भाग्य से तुम्हें घर में कोई बैठे बैठे भोजन देने वाला भी मिल गया, तुम्हारा इतना पुण्य था, इतना भाग्य था कि हाथ पैर भी नहीं चलाने पड़ते, फिर भी तुम्हें थाली लगी लगाई मिल जाती है, तुम्हें बेड पर ही भोजन मिल जाता है। लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तुम्हारा इतना अच्छा भाग्य भी है कि कोई तुम्हें भोजन का निवाला तुम्हारे मुख में भी रख दे, लेकिन चबाने का और गटकने का पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। चलो चबाओगे नहीं तो भी चलेगा, कोई मिक्सी से पीस देगा, लेकिन गटकने का काम कौन करेगा? स्वयं को करना पड़ेगा ना। अर्थात पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। और जो कह रहे हैं कि नहीं हम पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ करेंगे, दुकान पर बैठे कौन मंदिर जाए, ग्राहक चला गया तो, इसलिए क्या बस दिन रात में क्या कर रहे हैं, धन कमाओ धन कमाओ धन कमाओ, तो उनको जो लाभ होना था वो लाभ प्राप्त नहीं होगा। और कुछ लोग मंदिर में बैठे मालाएं कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, अरे दुकान पे क्या जाना, हम तो जाप कर ली ना धन आएगा ना बाबा ना, इस गलतफहमी में मत रहना। अर्थात तो भाग्य को भी बनाना है और पुरुषार्थ भी करना है, लेकिन याद रखना कार्य की सिद्धि तभी होगी जब पुरुषार्थ भी नीतिपूर्वक हो, नैतिक पुरुषार्थ होगा तो कार्य की सफलता होगी। वरना भाग्य तो बहुत अच्छा है, भाग्य तो था तीर्थंकर बनने का, क्या, लेकिन पुरुषार्थ में क्या कर लिया, निदान कर लिया, इसलिए तीर्थंकर ना बन के कामदेव बने रह गए। समझ रहे ना। तो यहाँ आचार्य भगवंत ही बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि भाग्य पुरुषार्थ दोनों जरूरी हैं। अर्थात भाग्य भी अनुकूल होना चाहिए और पुरुषार्थ भी अनुकूल होना चाहिए। देखो जब दिव्य ध्वनि के माध्यम से महावीर स्वामी को पता चल गया था, महावीर स्वामी के जीव को पता चल गया था कि मैं 24वें तीर्थंकर बनूंगा, क्या 24वें नंबर का तीर्थंकर बनूंगा, और उन्होंने यदि पुरुषार्थ ना किया होता तो बन पाते? क्या नहीं बन पाते। आपके भाग्य में था कि आज आपको स्वाध्याय सुनना है,